कि जो अभी हुआ है, सबसे पहले तो मुझे ओथ का बताइएगा कि जिस तरीके से ओथ हुआ है इन 25 अरकान का, कि यहाँ से खत गया रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को, वहां पे चीफ जस्टिस ने जो गवर्नर है उनको कह दिया कि आप ओथ ले लें, और ओथ हो गया, ठीक ओथ हुआ। देखिए याशीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो ये है कि जिस एक पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसेस के अंदर पिछले 2.5-3 साल से चीजें चल रही हैं, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रह के चीजें चलनी चाहिए वो नहीं है। जब वो नहीं है तो उसके अंदर फिर डेविएशंस भी आती है, उसके अंदर जो है वो सारा आपको इसकी कन्फ्रंटेशंस भी आती है। अगर पर्टिकुलरली इस चीज को देख लिया जाए, और वो ये है कि चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला दे देती है, और वो फैसला जो है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 27 जून को आया, उसके बाद स्पीकर को, गवर्नमेंट को एक लेटर लिखती है गवर्नर को कि आप इजलास बुलाएं। अब वो इजलास नहीं बुलाते, और साथ ही इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल जारी कर देता है सेक्शन 58 के नीचे, कि जिसके अंदर ये है कि जी इस तारीख को नॉमिनेशंस पेपर जमा होंगे, स्क्रूटनी आएगी, और आज उसकी इलेक्शन डेट है कि आज उस पर आएगा। अब उसके बाद ये है कि स्पीकर भी नहीं इजलास बुला रहा, उसके बाद गवर्नमेंट भी जो KPK की वो भी काम नहीं कर रही। इस पर एक लेटर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस को डाल देते हैं कि जी आप अपनी इंटरवेंशन जो है करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 255(2) के नीचे है कि अगर प्रोविंस की हद तक है तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो ओथ ले, या ओथ के लिए डायरेक्शंस दे, या किसी शख्स को नॉमिनेट करे, या फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है। और ये भी इसलिए याशफीन आया कि आपने देखा होगा कि पिछली दफा भी जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स का इशू आया तो गवर्नर ने कहा मैंने ओथ नहीं लेना, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक रिफ्यूजल आई, और अल्टीमेटली कोर्ट ने स्पीकर नेशनल असेंबली को कहा कि आप जाएं और आप ओथ लें, और उन्होंने जाके फिर ओथ लिया। अब इस चीज के अंदर ये है कि अब इसमें तो शक नहीं है कि कोई भी असेंबली का मेंबर आर्टिकल 65 के नीचे जाके ओथ के बगैर काम नहीं कर सकता। दो तीन बातें सर। एक तो ये कि कमाल था कि इतवार के दिन भी इतनी स्पीड से, हमने तो कभी जस्टिस इतना तेजी से इस मुल्क में डिस्पेंस होते नहीं देखा जिस स्पीड से हमने देखा कि ये सारा मामला हैंडल किया गया। दूसरा आपने 255 का सर हवाला दिया है, ये ओथ ऑफ ऑफिस के लिए मेरे सामने पड़ा हुआ है, ओथ ऑफ मेंबर्स के लिए सर बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि हाउस के अंदर नहीं, मैं अब आपको इसमें बताता हूं कि ये ओथ ऑफ मेंबर है, ऑफिस नहीं, वजीर तो नहीं बन रहे ना। देखे ना कि अगर असेंबली का कोई मेंबर है तो वो भी तो स्पीक ऑफिस के अंदर ही जा रहा है ना, कि जिसको एक सुन ले, मैं थोड़ा सा आर्टिकल जो आपका 65 है वो ये कहता है कि ओथ के बगैर कोई भी असेंबली का मेंबर जो शेड्यूल 3 के अंदर है वो किसी प्रोसीडिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। अब उसके अंदर ये है कि साथ ही ये स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उस शख्स का ओथ ले और उस प्रोसेस के अंदर। लेकिन देखिए ना, इसमें ये कह रहा है कि पर्सन इलेक्टेड टू हाउस शैल नॉट सिट or vote until he has made before the house oath in the form set out in the third amendment। तो before the house कुछ नहीं हुआ ना, बुला के गवर्नर हाउस में तकरीब करके ओथ ले लिया। एक सुन ले, आपकी जो KPK की गवर्नमेंट थी उसने एंड पे जाके एक इजलास बुलाया जो 18 तारीख को उन्होंने गवर्नर को एडवाइस की और 19 को अच्छा। अब कभी सुन लेना, कभी भी इस तरह नहीं होता कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है या गवर्नमेंट का ट्रेजरी है कि इजलास बुलाए और उसको ये कहे कि मैंने जो है इसको कोरम को पॉइंट आउट करना है और उसके बाद कहें कि हम इसको 24 पे ले जाएंगे, और आपको पता हो कि शेड्यूल जो है वो आपका 21 का है और उसके अलावा जो है या शेड्यूल वापस होगा या आगे जाएगा। अब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने लेटर डाला है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने जो काम किया है वो उस सारी 10-12 दिन की प्रोसीडिंग है जिसके अंदर आया है। और जो वो एक तो जो बात आप करें ना कि इस तरह नहीं होता कि कोरम की निशानी, ये तो बड़ा रूटीन का प्रैक्टिस है। नहीं, इस केस के अंदर मेलाफाइडे है ना, इस केस के अंदर मेलाफाइडे है। अब उसने वो तो नजर आ रही है थी मेलाफाइडे रोकने की कोशिश की गई। नहीं तो फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है रीराइट ना करें ना। नहीं, रीराइट नहीं, रीराइट अगर उसने चीफ जस्टिस ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके गवर्नर को किया है, आप आर्टिकल 65 नहीं देता ना। नहीं 65 छोड़िए, देखें ना आप यहाँ तो एक एक्सक्लूसिव एक आर्टिकल पढ़ लेंगे, दूसरा नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो है जब आपकी रिजर्व सीट्स आई थी तो केस तो आर्टिकल 51 का था और सुप्रीम कोर्ट ने 17 पे जाकर फैसला कर दिया। तो वो आर्टिकल 55(2) के अंदर 255(2) के अंदर एक है, बिल्कुल उन्होंने इन्वोक ठीक है। और अभी भी ये है कि उन्होंने पिटीशन कर दी है, लेट्स पेशावर हाई कोर्ट उसका फैसला क्या करती है। बट इस सिचुएशन के अंदर जो भी चीफ जस्टिस ने काम किया है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। राणा साहब, मैं और आप तो लीगल माइंड्स नहीं है, जाहिर है आई एम श्योर कि आपका भी लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, हम तो सर सहाफी हैं सादा से, हमें तो नहीं समझ में आ रही है। लेकिन हाफिज एहसान खोकर साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, दो अगर जो वो क्लॉजेस है उनको मिलाकर पढ़े तो जो हुआ है इसके अंदर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इशू नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर इस सारे मामले को?
देखिए, मैं तो सादा सा आदमी हूँ। मैं तो जो आपने ठीक कहा कि मेरा को तो कानून से कोई ताल्लुक नहीं। हम जी। तो सिर्फ वो लोग हैं, हमारा बच्चा अगर इशारा तोड़ दे तो हम उसकी जमानतों के लिए भाग रहे होते हैं। और ये अगर क्या आइन भी तोड़ दें तो हम इनकी तरफ नहीं देख सकते। अब आप लतीफा ये कि काश ये फैसला स्पीकर पंजाब असेंबली ने किया होता ना, तो फिर किसी कोर्ट की जरूरत नहीं थी कि वो इसके खिलाफ कोई अपोजिट फैसला दे देता। सिंध वाले ने भी किया तो तब भी हो सकता था, लेकिन ये चूंकि केपीके के स्पीकर ने किया है, और अभी तो आप कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट बालादस्त है, और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट जो है सुप्रीम अथॉरिटी है। तो अगर कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर के तौर पे कोई फैसला दे तो वो गैर कानूनी है, ये केपीके वाला दे तो गैर कानूनी है, और अयाज सादिक दे तो बिल्कुल सब चीजें ठीक है, और अगर पंजाब असेंबली का दे तब भी सब ठीक है। तो हमें, मेरा ख्याल इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो ये सिस्टम है, ये निजाम है, इस निजाम में पीटीआई के लिए कहीं कोई जरा सी भी सुनवाई नहीं है, और स्पेशली हमारी अदालतों में तो बिल्कुल भी नहीं है। वही अदालतें जो कल तक किसी एक शख्स को कहती हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं है, इसने खजाना लूटा, इसने इख्तियारात से तजावुज किया, वही अदालतें फिर उसके पैरों में कहती हैं कि माही आवेगा मैं पुला नल धरती से जावांगी, ठीक है ना, नाले चलांगी पखियां, तेन गल्ला होंगी गूड़ियां, फिर वो यही करते हैं। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाई अगर इस निजाम में पीटीआई के लिए कोई जरा सी भी सुनवाई होती, कोई थोड़ी सी भी उनके लिए से होती, तो आज जो ये याद आ रहा है कि जी इलेक्शन प्रोसेस होना है सेनेट का, तो केपीके असेंबली तो बहुत अरसे से नामुकम्मल है। तो तब नामुकम्मल होने में आपने सदर भी मुंतखब कर लिया, आपने चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब कर लिया, आज आपके टिड में इतने वट क्यों पड़ रहे हैं? इसलिए कि आप क्रेडिट नहीं दे रहे। मुझे तो लगा था आप क्रेडिट देंगे कि सेनेट इलेक्शन जो है वो फिर से रुका नहीं है, सेनेट मुकम्मल होने जा रही है, इतवार वाले दिन इतनी सारी कार्रवाई की गई, आपसे नाराज हो रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ, खुश हो रहे हैं, बल्कि इन्होंने एक नया रास्ता भी हमें दिखा दिया। आप जो अरबों रुपए खर्चते हैं इलेक्शन के ऊपर, तो टॉस कर ले। सीटें टॉस में मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं, ठीक है ना, और दे क्या नाम है अंपायर को, उसे क्या उंगली ना खड़ी करे, आप टॉस कर ले, और वो जैसे हम कहते थे चंजर खेलते। अच्छा सर, इसी पर आ जाते हैं थोड़ा सा। आपने कहा ना कि सिस्टम जो है वो पीटीआई को गुंजाइश देने को तैयार नहीं है, तो सर ये टॉस करके, अग्रीमेंट्स करके, मुआहिदों के तहत नशिस्तें बांट के, इमरान खान साहब से जुड़े जो मामलात है उसके ऊपर तो पीटीआई बड़ी आती है अपने सर वैल्यूज, अपना वो पूरा भाषण लेकर कि हमारे बड़े प्रिंसिपल्स हैं, हमारे उसूल हैं, हम बातचीत नहीं करेंगे, इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन बंदर बांट की बारी आई तो सर उनको सारे उसूल भूल गए, उन्होंने बैठ के मिल बांट लिया जैसे उनको सूट किया। तो आपको लगता है कि पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर है उसको लगा कि सिस्टम में गुंजाइश नहीं है, वो गुंजाइश ही पैदा कर रही है सब कुछ करके अपने लिए? नहीं, दो चीजें। जैसे विफाकी काबीना में हमारे मोहसिन नकवी साहब किसी और कोटे में है, वाउडा साहब सेनेट में किसी और कोटे में है, इस वक्त गंडापुर साहब किसी और कोटे के वजीर आला है, ठीक है, तो वो फिर उस कोटे के मुताबिक ही सब कुछ करेंगे। और ये जो टास्क है, और ये पहले आप 5 आप ले लें, 6 हम ले लें, अब इससे ज्यादा और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगा कि पीटीआई, नून लीग और जमाते पीपल्स पार्टी तीनों एक पेज पे आ गए डेमोक्रेसी की बका के लिए कि भाई 5 हमें दे दो, 6 तुम ले लो। तो इससे अंदाजा करें कि ये सिस्टम, ये निजाम और इसमें बैठे हुए जो बेनिफिशियरी हैं वो किस हद तक मतलब वो अपने निजाम की बका के लिए खड़े होते हैं। गंडापुर जो कल तक इतने दावे कर रहा था, नारे लगा रहा था, आज देख लेना वो उसने बंदरबाट भी कर ली, उसने वर्कर्स को भी शिट कॉल दे दी, उसने अपनी मर्जी भी सारी कर ली, ये सारा कुछ हो गया। चलिए सर, पीटीआई के अपने अंदर जो इश्यूज है उनकी तरफ तो मैं आती हूँ, लेकिन सर अगर इन प्रिंसिपल बात करें तो ये कोई अनहोना काम तो नहीं हुआ ना केपीके के अंदर? ये बलूचिस्तान असेंबली में भी पहले हो चुका है, और कुछ लोगों की ये राय है कि इतने पोलराइज सिस्टम के अंदर अगर आसानी से, खुश असलूबी से ये मामला तय पा जाए और मंडी लगाने की जरूरत ना पड़े, खरीदो फरोख्त की जरूरत ना पड़े, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ईश्वीन कि भाई खुदा का वास्ता इलेक्शन ना कराएं, हाँ, टॉस कर, ये पार्टियां आपस में बैठे और बैठने के बाद पर्चियां डालें, 40 की एक पर्ची हो, 70 की एक हो, 120 की, और वो फेंक के एक उठा लें, जिसको जो पर्ची निकल आए उसको उतनी सीटें दे दें।
भाई इससे वो रफड़ भी खत्म हो जाएगा, हमारे कौम के पैसे भी बच जाएंगे, और हमारे ताकतवरों को भी जो हर दफा उनके ऊपर बात चली जाती है जी वो यूं करते हैं वो यूं करते हैं, वो उससे भी बच जाएंगे। देखिए कितना शानदार फार्मूला दे दिया आपको, और इस फार्मूले को तो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि भाई छोड़े इलेक्शन, आप पर्चियां डालें, कुछ पे 50 लिखी हो सीटें, कुछ पे 100, किसी पे जिसके जितनी हाथ आ जाए उसे उतनी सीटें दें। चलो पीटीआई वाले भी सबको ऐसा ही एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका है कि अगर हम ये ना करते तो हॉर्स ट्रेडिंग होती। उन्हें शायद ये डर था कि हॉर्स ट्रेडिंग में उनको कहीं पैसे कम मिलते। आप क्या समझ रहे हैं, अब इससे सारे गेम में वो बेनिफिशियरी नहीं हुए। हाँ। जो लोग जिनको ये फायदे मिले हैं, हाँ। वहां से केपीके से चलता है वजीर आला, और पूरे 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और आके यहाँ पे लाहौर में एक सरमायादार के घर जाके वो एक ऐसे शख्स की तकरीर करता है के लिए करता है जो जेल में भूखा मर रहा है, और वहां पे 40 खाने देसी घी में देसी कुकड़ और पता नहीं क्या क्या बने हुए थे, बिल्कुल खा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। सरमायादार को अकोमोडेट करने के लिए उसने सबको लात मार के कहा कि ये सेनेटर बनेगा। तो आप क्या समझिए कि ये कोई नहीं हो रहा। माशाल्लाह पैसे की जो दुनिया में ताकत जो है और पैसा, उसका कोई मुकाबला